ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो मांस को खाना बहुत पसंद करते हैं और सोचते हैं भगवान ने इन जीवों को हमें खाने के लिए ही बनाया है, इसीलिए इनको खाने से हमें कोई पाप नहीं लगता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीवों को मारकर खाने को पाप मानते हैं और उनका कहना है कि मांस खाने से पाप लगता है और मांस खाने वालों को भगवान माफ नहीं करते हैं। मित्रों, आज मैं आपको एक कथा के माध्यम से समझाऊंगा कि मांस खाना कितना सही है और कितना गलत, और भगवान ने मांस मछली खाने वालों को क्या बताया है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है कृष्णा वाणी चैनल पर। मित्रों, मांस खाना पुण्य है या पाप? पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं क्या? और अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं मित्रों। क्या पशु पक्षी, भेड़ बकरी, मुर्गा मुर्गी और छोटे छोटे जीवों को मनुष्य को खाने से क्या पाप लगता है कि पुण्य? आज मैं आपको बताऊंगा कि जीवों को मारकर खाने से पाप लगता है कि पुण्य। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। आइए जानते हैं कि जीवों को मारकर खाना कितना सही है और कितना गलत, और ऐसा करने वालों को कौन सी सजा मिलती है। मित्रों, एक बार नारद जी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाते हैं और भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, जब मैं देवलोक आ रहा था तो मैंने देखा कि पृथ्वी लोक पर अनेक मनुष्य छोटे छोटे जीवों को मारकर उन्हें अपना भोजन बना रहे थे, और यह देखकर मेरे मन में एक प्रश्न का जिज्ञासा उठ रही है, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरे मन में उठ रही जिज्ञासा को शांत करें। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे महर्षि नारद, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है, मुझे निश्चिंत होकर बताइए। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, क्या छोटे छोटे जीवों को मारकर खाना पाप है या पुण्य है? तब भगवान विष्णु कहते हैं, मैं आपको एक गांव की कथा सुनाता हूं, जिसे सुनकर आपको पता चल जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य। तब नारद जी ने कहा, अवश्य सुनाइए। तब भगवान विष्णु ने कहा, एक बार एक गांव में एक धनिक व्यक्ति रहता था और वह किसी पवित्र तीर्थ स्थल पर जाना चाहता था। जाने से पहले उसने अपने घर में एक दावत रखी और गांव के सभी लोगों को दावत पर बुलाया, और गांव के सभी लोग दावत खाने के लिए उसके घर आए। और दावत में उसने दो तरह के भोजन बनवाए थे, एक शाकाहारी भोजन और दूसरा मांसाहारी भोजन। मांसाहारी में उसने बकरी, मुर्गा, मछलियां आदि बनवाया था, और सभी गांव वालों को बकरी, मुर्गा और मछली का मांस परोसा गया, और गांव वालों ने बहुत चाव से खाया। और जो लोग मांस खाना पाप मानते थे, उन्होंने शाकाहारी भोजन खाया। और सभी गांव वालों के भोजन करने के बाद उस धनिक आदमी ने जब यह देखा कि गांव वालों ने तो भोजन में मांस मछली पूरा खा ली, परंतु कुछ लोगों ने इसको हाथ भी नहीं लगाया, तब यह देखकर उस धनिक आदमी ने सभी लोगों को एक जगह पर बैठाया और उसने कहा कि यह मांस मछलियां, मुर्गा मुर्गी और छोटे जीवों को ईश्वर ने हम इंसानों को खाने के लिए ही बनाया है, ताकि हम उनको मारकर खा सकें। और ईश्वर ने अन्य भोजन के साथ साथ मनुष्यों को खाने के लिए और कई तरह के छोटे छोटे जीवों को जन्म दिया है। उस धनिक व्यक्ति की यह बात सुनकर गांव के एक लड़के ने कहा, श्रीमान जी, आप गलत कह रहे हैं। उस छोटे से लड़के की इस बात को सुनकर वहां उपस्थित सब गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए। फिर धनिक व्यक्ति ने कहा, बेटे, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तब लड़का कहा, श्रीमान जी, यह समस्त जीवों को ईश्वर ने बनाया है, परंतु इनको मारकर खाने के लिए नहीं, बल्कि इनको अपना जीवन जीने के लिए बनाया है। और यह छोटे छोटे जीव भी पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जंतु और मनुष्यों की तरह ही जन्म लेते हैं, और इंसानों की तरह ही उनकी भी मृत्यु हो जाती है। जिस तरह हम मनुष्यों को चोट लगने पर दर्द होती है, उसी तरह उन्हें भी पीड़ा होती है। और इस संसार में कोई भी प्राणी किसी अन्य प्राणी से बड़ा नहीं है, बल्कि सभी जीव जंतु और मनुष्य एक समान हैं। वह अलग बात है कि मनुष्यों की बुद्धि ज्यादा विकसित है और जीव जंतुओं की कम, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप ज्यादा शक्तिशाली हैं तो अपने से कम शक्तिशाली वाले जीवों को खा सकते हैं। हम अपने स्वाद के लिए और अपनी जीविका के लिए और भी चीजें खाकर अपना पेट भर सकते हैं। ईश्वर ने हमें जीव जंतुओं से अधिक बुद्धि दी है। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने शरीर के पोषण के लिए किसी को भी मारक खा ले। यदि कोई जीव जंतु आपसे कमजोर है और आपकी पकड़ में आ जाता है
तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उसको मारकर खा जाओ। जरा सोचो, मच्छर हमारे शरीर का खून पीते हैं, उन्हें हमारे शरीर का खून अच्छा लगता है। उसी प्रकार शेर, चीता और बाघ जैसे बड़े जानवरों को हमारे शरीर का मांस बहुत अच्छा लगेगा और वे जब चाहे हमें पकड़कर अपना भोजन बना सकते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं कि ईश्वर ने हमें शेर, चीता और बाघ के भोजन के लिए बनाया है। यदि आप ऐसा मानते हैं कि मुर्गा, मछली और बकरी को भगवान ने हमारे भोजन के लिए बनाया है, तो फिर शेर, चीता, बाघ से अपनी रक्षा क्यों करते हैं? भगवान ने आपको भी तो उनके भोजन के लिए बनाया है, परंतु फिर भी शेर, चीता और बाघ जैसे जानवरों से खुद को बचाते हो ताकि यह जानवर आपको अपना शिकार ना बना ले, क्योंकि आपको अपनी जान प्यारी है। उसी तरह हर प्राणी को अपनी जान प्यारी होती है, चाहे वह छोटा जीव हो या बड़ा जीव, सबको अपनी जान प्यारी है। और यह मनुष्यों की मूर्खता है जो अपने से छोटे जीवों को मारकर खाते हैं। और इस तरह से उस छोटे से लड़के की बात सुनकर उस धनिक आदमी का मुंह बंद हो गया और गांव के सभी लोग ने लड़के की बात से सहमत हो गए। और फिर भगवान विष्णु ने महर्षि नारद से कहते हैं, सुनिए नारद जी, मैं आपको भगवान श्री कृष्ण का एक और उपदेश सुनाता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य। तब महर्षि नारद जी ने कहा, सुनाइए प्रभु। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे महर्षि नारद, इस कथा को आप पूरा मन लगाकर सुनना, वरना कथा आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आधा अधूरा कथा सुनने वाले लोग ही मांस, मछली और छोटे जीवों को मारकर खाते हैं। जो कथा को पूरी सुनता है वह जीवन में ऐसा पाप कभी नहीं करता। तब नारद जी ने कहा, जी प्रभु, आप कथा सुनाइए। तब भगवान विष्णु कथा सुनाते हुए कहते हैं, एक बार भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठकर मुरली बजा रहे थे। तभी एक हिरण तेजी से भागता हुआ श्री कृष्ण जी के पास आकर उनके पीछे छुप जाता है। वह हिरण बहुत भयभीत था। उस भयभीत हिरण को देखकर श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाना बंद कर देते हैं और उस हिरण से पूछते हैं, हे मृग, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तुम्हें क्या परेशानी है और तुम किसके डर से मेरे पीछे छुपे हुए हो? और भगवान श्री कृष्ण हिरण से यह पूछ ही रहे थे, तभी वहां पर एक शिकारी आ जाता है। उसके हाथ में धनुष और बाण थी और श्री कृष्ण जी से कहने लगा, हे बालक, इस हिरण को मुझे दे दें। मैं इस हिरण को अपना शिकार बनाने के लिए इसका पीछा काफी दूर से कर रहा हूँ, इसलिए इस हिरण पर मेरा अधिकार है और यह मेरा शिकार है। तब उस शिकारी से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी जीव पर किसी का अधिकार नहीं होता। फिर शिकारी कहता है, नहीं, इस हिरण पर मेरा अधिकार है और मैं इसका शिकार अवश्य करूंगा और इसको मारकर खाऊंगा। तब श्री कृष्ण उस शिकारी से कहते हैं, किसी प्राणी को मारकर खाने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? और इसको मारने का अधिकार तो उसको भी नहीं है जिसने इसे जन्म दिया है। और किसी भी जीव को मारना पाप है, क्या तुम इस बात को नहीं मानते? तब शिकारी कहता है, हे बालक, किसी जीव के मांस का भोजन करना पाप नहीं है और जीवों को मारकर मैं उन्हें इस मोह माया से मुक्त करता हूँ। फिर ऐसा करना पाप कैसे हो सकता? और वैसे भी यदि मैं नहीं खाऊंगा तो कोई ना कोई तो इसे मारकर खाएगा ही। और अगर जीवों को मारना पाप है तो राजा महाराजा इनका शिकार क्यों करते हैं? इस बात को सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि शिकार करते करते और मांस खाते खाते मंद पड़ गई है और इसे पुण्य और पाप का ज्ञान नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण उस शिकारी को एक कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि हे वत्स, इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि लोग जीवों का शिकार क्यों करते हैं और मांस, मछली क्यों खाते हैं और इसे खाने से हमें कौन सा पाप लगता है। तब कहानी सुनाते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, पूर्वी देश में एक बार भयंकर अकाल पड़ गया था। लोगों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो रही थी और वहां सभी लोग भूख से मरने लगे थे। और वहां के राजा को इस बात की बहुत चिंता हुई कि लोग भूख से मर रहे हैं और उन्हें इस भुखमरी से कैसे बचाया जाए। तब राजा ने एक सभा बुलाई और अपने मंत्रियों से पूछा कि लोगों को इस भुखमरी से कैसे बचाया जाए। राजा की बात सुनकर सभा में उपस्थित सभी मंत्री महामंत्री सोच में पड़ गए कि इसका क्या उपाय है।
तब उस सभा में एक मांस खाने वाला व्यक्ति बैठा था। उसने सोचा कि मांस को भोजन में शामिल करने का यह अच्छा मौका है। यदि राजा की अनुमति मिल गई तो हम जीवों को मारकर अपना भोजन बना सकेंगे। तब उसने राजा को सुझाव देते हुए बोला, महाराज, इस भुखमरी से बचने का एक ही उपाय है, क्यों न हम जीवों को मारकर उनका मांस खाएं। इससे भुखमरी का संकट भी दूर हो जाएगा और इसमें धन भी खर्च नहीं होगा और हमारा पेट भी भरता रहेगा। सभा में बैठे सभी लोगों को यह बात सही लगी और सबने बोला, महाराज, भुखमरी से बचने का यही एक उपाय है। लेकिन राजा के महामंत्री को यह बात बिल्कुल सही नहीं लगी और सभा में चुपचाप बैठे थे। तब राजा ने पूछा, महामंत्री, आप चुप क्यों बैठे हैं? तब महामंत्री ने कहा, महाराज, जीवों को मारकर खाना सही नहीं है और मैं अपनी राय आपको कल दूंगा। और रात होते ही महामंत्री उस व्यक्ति के घर गए जिसने मांस मछली खाने की बात कही थी और मंत्री ने उस व्यक्ति से कहा, भाई, आज शाम को महाराज जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है और वैद्य ने कहा है कि यदि राजा को किसी मोटे ताजे और हष्ट पुष्ट जीव का थोड़ा सा मांस खाने को मिल जाए तो वे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और तुम हष्ट पुष्ट और मोटे ताजे हो, इसलिए मैं आपका मांस लेने आया हूँ और मुझे विश्वास है कि आप राजा को बचाने के लिए हमें अपना मांस जरूर देंगे और महाराज ने हमें यहाँ भेजा है। आपको इसके बदले में जितना धन चाहिए मैं उतना धन देने को तैयार हूँ, बस आप अपने शरीर से थोड़ा सा मांस हमें दे दें। मंत्री की यह बात सुनकर वह आदमी बहुत डर गया और वह भागता हुआ अपने घर के अंदर गया और अपने घर से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लाकर महामंत्री को दे दिया और कहा, आप मेरे शरीर के मांस के बदले यह 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए और इन स्वर्ण मुद्राओं से किसी और का मांस खरीद लीजिए। फिर महामंत्री बोले, नहीं भाई, राजा ने आपका ही मांस लाने को कहा है क्योंकि आप बहुत हष्ट पुष्ट हैं और थोड़ा सा मांस देने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और राजा की जान भी बच जाएगी और इसके बदले राजा तुम्हें मंत्री का पद भी दे देंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति महामंत्री के पैर पकड़कर बोला, मंत्री जी, मुझे माफ कर दो, मैं अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता। इतना कहकर वह वहां से भागने लगता है। मंत्री ने कहा, तुमको यहाँ से भागने की कोई जरूरत नहीं है। यदि तुमको अपना मांस नहीं देना है तो मत दो, मैं तुम्हारी यह 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर जा रहा हूँ। इतना कहकर महामंत्री वहां से चले जाते हैं। इसी प्रकार एक एक करके महामंत्री सभी के घर गए और सबसे इसी तरह अपने शरीर से थोड़ा मांस देने का आग्रह किया, लेकिन सबने मांस के बदले अपने अपने घर से मुद्राएं दी। किसी ने 1,00,000 तो किसी ने 2,00,000 मुद्राएं दी, लेकिन अपने शरीर से मांस किसी ने नहीं दिया। फिर महामंत्री उन मुद्राओं को लेकर अपने घर चले गए और उसके अगले दिन सुबह सुबह सारे लोग राजा को देखने उसके महल जाते हैं और महामंत्री भी उन मुद्राओं को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए और उन मुद्राओं को राजा के सामने रख दिया। पैसों को देखकर राजा बोले, महामंत्री, इतने सारे पैसे कहाँ से लाए हैं? तब महामंत्री ने राजा को मांस वाली पूरी बात बताई और कहा, महाराज, मैं इन लोगों के घर गया था और झूठ मूठ में बोला कि राजा की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें थोड़े से मांस की जरूरत है और इस तरह करके सबके घर गया और सबसे यही बात कही तो सबने मांस देने से मना कर दिया और सबने इसके बदले यह मुद्राएं दे दी। और महामंत्री ने कहा, महाराज, अब आप ही सोचिए कि इन लोगों ने अपने शरीर का मांस देने से मना कर दिया और उसके बदले इतने सारे पैसे दे दिए और यही लोग कल सभा में बोल रहे थे कि हम जीवों का मांस खाकर भुखमरी से बच सकते हैं। जरा सोचिए, जब इंसान अपना थोड़ा सा मांस नहीं दे सकता तो हम जीवित जानवरों का मांस को मारकर कैसे खा सकते हैं? उन जीवों को कितना दर्द होगा। महामंत्री की इस बात को सुनकर राजा को यह बात समझ आ गई थी कि हमें जीवों को मारकर नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस शिकारी से कहा कि यह कहानी सुनकर तुमको पता चल गया होगा कि अपना शरीर सबको प्रिय होता है, चाहे वह कोई मनुष्य हो या कोई जीव। सबके प्राण उतने ही मूल्यवान हैं जितने कि आपके, इसलिए हमें किसी को मारकर नहीं खाना चाहिए।
क्योंकि यदि मनुष्य को कोई चोट पहुंचाता है तो उसे बहुत दर्द होता है, परंतु दूसरे जीवों को मारने में वह एक पल भी नहीं लगाता। और आप जिस तरह इस हिरण को मार रहे हो, इसी तरह यदि कोई तुमको अपना शिकार बनाए और तुमको मारकर खाए तो कैसा लगेगा। जिस दिन आपको भी कोई बड़ा जानवर शिकार करेगा उस दिन जिंदगी की कीमत समझ में आ जाएगी। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर उस शिकारी को पूरी बात समझ आ गई और आंखों में आंसू आ गए और बोला, अब से मैं मांस खाना छोड़ दूंगा और कभी भी इसका सेवन नहीं करूंगा। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि भगवान मांस का सेवन करने वाले लोगों की मानसिकता को बदले, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है मांस खाना पाप नहीं है और मैं तो खरीद कर खाता हूँ इसीलिए मुझे पाप नहीं लगेगा। पर ऐसा नहीं है, पाप सबको लगता है, चाहे आप खरीद कर खाएं या आप जीवों को मार कर खाएं। इसलिए हमें मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मांस खाने वाले की प्रार्थना ईश्वर स्वीकार नहीं करते हैं। उनका जीवन नष्ट ना करें, अपने थोड़े से स्वाद के लिए उनको मारकर ना खाएं, क्योंकि खाने के लिए ईश्वर ने आपको फल फूल और सब्जियां दी हैं। मित्रों, आशा करता हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने परिवार मित्रों के पास शेयर अवश्य करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।